नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए चेतावनी का सबसे सख्त संदेश है। योगी फोर्स अब ढीली नहीं, अब कानून की लाठी पड़ने वाली है। सीधे अपराधियों के सिर पर। मैनपुरी में नए साल के पहले ही दिन दहाड़े लूट की घटना ने लोगों की रूह हिला दी थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से बाइक सवार बदमाशों को खोजा गया और मुठभेड़ में एक गिरफ्तार कर दिया गया, दूसरा लैला उर्फ गोविंद दबोच लिया गया। वहीं आपको देसी तमंचा और बाइक भी पुलिस ने इन बदमाशों से बरामद कर ली है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन चला। गौकशी की फिराक में घूम रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। उनके कब्जे से अवैध असला, जिंदा पशु और वाहन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि अपराधियों की हर हरकत पर पुलिस की पहले से ही नजर थी और कोई नहीं बच सका। सुल्तानपुर में एसओजी और पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खां को मुठभेड़ में घायल कर दिया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है और इस कार्रवाई से साबित हो गया है कि योगी फोर्स अपराधियों के लिए किसी भी कीमत पर रियायत नहीं छोड़ती। प्रदेशवासियों के लिए भी कानून का हाथ अब और भी सख्त और तेज है। आज अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, ये साफ संदेश है। योगी फोर्स हर अपराधी की निगरानी में हर लूट और खून पर पलटवार के लिए तैयार है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी, हापुड़, सुल्तानपुर की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें घायल किया है, उन्हें गिरफ्तार किया है, उनसे तमाम वो चीजें बरामद करी हैं, भले ही वह लूट के सामान हो या फिर असला, बारूद और लूट में, वारदात में अंजाम दिए जाने वाले उनके औजार। देखिए, 1 जनवरी को हमारे यहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला एक पुरुष जब बाइक से जा रहे थे, तब 2 व्यक्तियों ने उनको रोककर उनके कान के कुंडल और कुछ पैसे उनसे बरामद किए थे, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी कई टीमें काम कर रही थी और उसी दिन एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लगातार चेकिंग कर रही थी और आज चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी और उसी के दौरान जब भागने लगी तो पुलिस ने पीछा किया और उसमें दोनों तरफ से फायर हुई। जो दूसरा अभियुक्त था वो पुलिस मुठभेड़ हो गई, उसके पैर में गोली लगने के कारण उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उससे जो कान में जो कुंडल पहने थे, जो चोरी हुई, उन्होंने जो लूट की थी, वो आज बरामद हो गए हैं और वो बाइक भी आज बरामद इससे हुई है कि जिस बाइक से ये लोग जो घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। ये जो अभी अभियुक्त पुलिस के द्वारा जो मुठभेड़ में भेजा गया, इस पर लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमे इटावा के भी हैं, कुछ मैनपुरी के भी हैं और एक जो है अहमदाबाद से भी ये वांछित है। किस तरीके के मुकदमे सर, ये किस तरीके के आरोप है? आज दिनांक 5 जनवरी 2026 को थाना गढ़मुक्तेश्वर की टीम फुलरी बदरखा नहर पटरी पर रात्रि गश्त व चेकिंग कर रही थी, जब थोड़ी दूरी पर कुछ संदिग्ध रूप से मोबाइल व मोटरसाइकिल की लाइट दिखाई दी। पुलिस टीम के द्वारा जब मौके पर जाकर देखा गया तो पाया कि कुछ अभियुक्तों के द्वारा गौकशी करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस टीम को देखकर उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को घायल अवस्था में व 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया जानकारी से ये पता चला है कि जो घायल अभियुक्त हैं उनके नाम फिरोज पुत्र कमरुद्दीन निवासी गढ़मुक्तेश्वर और इनायत पुत्र अब्दुल कादिर निवासी वैट बताया जा रहा है। व 2 अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मनोज पुत्र श्रीपाल निवासी बागपत और अजरुद्दीन पुत्र मोमीन निवासी अमरोहा बताया जा रहा है। इनके पास से एक इको गाड़ी, एक बाइक स्प्लेंडर, गौकशी करने के उपकरण, एक जिंदा गौवंश, 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त फिरोज पर 1 दर्जन से अधिक
गौकशी के व अन्य मुकदमे हैं और अन्य अपराधी भी सक्रिय गौकश अपराधी हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी रवाना किया गया है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो यूपी में अपराधियों की अब कोई जगह नहीं है, ये यूपी फोर्स ने साफ कर दिया है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जारी है। क्योंकि अपराधी अपराध करने के बाद फरार होने की भले ही कोशिश करें यहां से, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन क्लीन के तहत यहां पर लगातार तैनात है, मुस्तैद है और 24 घंटे में यहां पर अपराधियों के खात्मे के लिए लगातार दबिश दी जाती है। मुठभेड़ यहां पर कई बार बदमाशों से होती है, लेकिन ऑपरेशन लगड़ा के तहत जो लगातार अभियान चल रहा है पुलिस का, फोर्स का प्रहार, और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे हापुड़, जहां पर संजय त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, हापुड़ में जो पुलिस का एक्शन देखा गया है और 4 अपराधी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है और ये जो पूरी मुठभेड़ हुई है इसकी क्या कुछ स्थिति थी? जी, बता दें कि हापुड़ का ये पहला मामला ऐसा नहीं है। हापुड़ के गल क्षेत्र में लगातार इस तरीके के मामले सामने देखने को मिलते रहते हैं। अब से कुछ दिन पहले भी वहां पर गोवंशों के कुछ अपडेट वहां पर मिले थे, तो वहां पर जो गोरक्षक थे उन्होंने काफी धरना प्रदर्शन भी वहां पर किया था। लेकिन अगर आज की बात करें, रात वहां पर चार व्यक्ति थे जो खेत में घूम रहे थे, पुलिस वहां पर गश्त कर रही थी। तो जब उनको संदिग्ध अवस्था में वहां पर देखा गया तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, तो जवाबी कार्रवाई में उन्होंने पुलिस पर ही उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी तो उनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और 2 को गिरफ्तार कर लिया। जिनके गोली लगी है उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन जब उनकी जांच करी गई तो उनसे पता चला कि एक पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो 3 और व्यक्ति हैं उन पर भी गोकशी के कई मामले चल रहे हैं। गढ़ का ये पहला गोकशी का मामला नहीं है। गढ़ में लगातार गोकशी होती रहती है और लगातार इस तरीके के लंगड़ा ऑपरेशन भी चलते रहते हैं। और अगर बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार में लगातार बदमाशों को लंगड़ा ऑपरेशन के जरिए लंगड़ा कर करके जेल भी भेजा जा रहा है और कई बदमाशों को तो मुठभेड़ के दौरान उनको सीधा 72 हुरों के पास भी भेज दिया गया। लेकिन गोकस है कि अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार गोकशी करते रहते हैं। लेकिन अगर बात करें बदमाशों की, जो बड़े बदमाश है वो इस समय शांत है, लेकिन अगर गोकस है, गोकंस जो है जो गढ़ क्षेत्र के, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, लगातार उनको लंगड़ा भी किया जा रहा है, जेल भी भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी संजय, और सुल्तानपुर का मैं रुख करूंगी, वहां पे रवि श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, 24 घंटे में 3 जिले थे, 3 एनकाउंटर हुए हैं और उसमें सुल्तानपुर एक अहम जिला इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि 1 लाख का इनामी बदमाश यहां पर ढेर कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि पहले से वो अपराधी था और अब जो उसने यहाँ पर अपराध किया था उसको देखते हुए भी अब यहाँ पर पुलिस ने दबिश दी है और 1 लाख का इनामी बदमाश यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इसको लेकर? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से पुलिस और क्या कहते हैं एसओजी की टीम ने लगातार जो अपराधी है उनकी तलाश में जुटी हुई है और जगह जगह जहां पर भी जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसके आधार पर पुलिस जो है हाफ एनकाउंटर कर रही है और जो अपराधी है उनको जेल भेजा जा रहा है। आज सोमवार को जिस तरह से सुल्तानपुर में लंबा थाना अंतर्गत जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने वहां पर जो है घेराबंदी की। आपको बता दें लखीमपुर खीरी पुलिस और सुल्तानपुर की संयुक्त पुलिस की जो है ये मुठभेड़ हुई है। इसमें जो बदमाश है वो 1 लाख का इनामिया बदमाश था। ये लखीमपुर खीरी का जो है ये लखीमपुर खीरी जनपद का जो है वर्धान थाना क्षेत्र में ये गौरैया गांव का निवासी बताया जा रहा था। इसका नाम तालिब है। तालिब उर्फ आजम के रूप में इसकी पहचान हुई और इसके ऊपर जो है लखीमपुर खीरी जनपद में 17 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें गौकशी है, लूट है और गैंगरेप सहित कई आपराधिक मामले हैं और पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। आज सोमवार को जिस तरह से इसकी घेराबंदी हुई
हुई, जब पुलिस को सूचना मिली कि कोई अपराधी इस तरह से जो है क्या कहते हैं वो भागने की फिराक में है, तो पुलिस ने घेराबंदी की और लखीमपुर खीरी पुलिस और सुल्तानपुर की जो पुलिस है वो संयुक्त घेराबंदी में इसने पुलिस टीम पर जो है जब अपने को घिरा हुआ पाया तो इसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा से इसके ऊपर जो फायरिंग की तो ये जो है घायल हो गया और इसको पुलिस जो है घायल बदमाश तालिब को जो है ये लंबुआ सीएचसी ले गई, जहां पर चिकित्सकों ने उसे सुल्तानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि ये जो बदमाश जिसकी मौत हुई है इसका नाम तालिब है और 1 लाख का इनामिया बदमाश है लखीमपुर खीरी जनपद का, और इसके ऊपर 17 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जी रवि, और लगातार पुलिस का जो अपराधियों पे एक्शन जारी है, जैसे कि अभी पहले बात यहाँ पर जिक्र हुआ कि 24 घंटे में 3 जिले और वो तीसरा जिला हम आपको बता रहे हैं मैनपुरी जिले में उस 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने एनकाउंटर किया है। सत्येंद्र तिवारी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, मैनपुरी में जो एनकाउंटर हुआ है वहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, क्या जानकारी है उसको लेकर? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जनपद मैनपुरी का एक मामला है जहाँ पे 1 जनवरी को ही बदमाशों ने खुली चुनौती पुलिस प्रशासन को दी है और एक दंपति से कुंडल और नकदी लूट के फरार हो गए थे। तो सीओ सिटी बराबर तकरार से गौर करे हुए थे, तो उन्होंने महज 15 घंटे में एक अपराधी को एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया था। उसका इलाज है तो हॉस्पिटल भेज दिया गया उसका और जेल भेज दिया था। दूसरा अपराधी मौके से फरार चल रहा था। लगातार पुलिस इस पूरे मामले पे संज्ञान बनाई हुई थी। तो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद और एसपी श्री अरुण कुमार को लेकर काम कर रही थी। तो देर रात्रि सदर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, बाइक पर से बाइक रोकने का प्रयास करती है। तो बदमाश था जो पुलिस पर फायरिंग कर देता है, कई राउंड फायरिंग करती है। तो पुलिस अपने आत्मरक्षा का बचाव करते हुए उसमें जो फायरिंग करती है, जिससे अपराधी के पैर में गोली लग जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। और उस आरोपी से जब पूछताछ की जाती है तो उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनपद मैनपुरी में ये लगातार घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन किसी भी अपराधी को पुलिस प्रशासन बख्शेगा नहीं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाबा जी का साफ निर्देश है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ जाएं या फिर जेल चले जाएं, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, और ये जो लगातार वहां पर कहा जा रहा है कि या तो उत्तर प्रदेश को अपराधी जो है वो छोड़ दे या फिर अपराध करना छोड़ दे। हापुड़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वहां पर संजय, जैसे कि लगातार यहाँ पर पुलिस की कार्रवाइयां देखी जा रही हैं और पहले कहा जाता था उत्तर प्रदेश जो कि पहले अपराध का एक तरीके से गढ़ माना जाता था, पहले यहाँ पर लोगों का रहना सेफ या सुरक्षित नहीं था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि लगातार जैसे पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है अपराधियों के खिलाफ, अब यहां पर ये ऐसा कहा जा रहा है कि अपराधी अब उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है। जी बता दें कि पहले की अगर बात करें तो बदमाशों का इतना कहर उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही बात करें मेरठ की, तो मेरठ के अंदर एक सोतीगंज बाजार हुआ करता था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कहा था कि अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो वो सोतीगंज में चला जाए और वहां पर गाड़ी मिल जाएगी। सोतीगंज के पूरे बाजार में ही वहां पर गाड़ियां कटती थी। और बात करें हापुड़ की, तो हापुड़ में भी काफी इस रंगदारी के मामले, इस तरीके के मामले कई बार सामने आए हैं। लेकिन अगर अब बात करें तो पूरा बाजार मेरठ से भी खत्म कर दिया गया है और बदमाशों को भी काफी खत्म कर दिया गया है। काफी बदमाश अपनी जमानतें तोड़वा कर जेल भी पहुंचे थे। जैसे ही योगी जी ने कसम ली थी तो उसी समय पर कुछ बदमाशों ने तो उत्तर प्रदेश ही छोड़ दिया था और कुछ बदमाशों की अगर बात करें तो वो अपनी जमानतें तोड़वाने के बाद जेल पहुंचे थे। और योगी जी का साफ कहना है कि या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर वो अपने सही ठिकाने जेल पहुंच जाए। ऐसा ही काम इस समय योगी जी की पुलिस कर रही है, या तो बदमाशों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा देती है या फिर उनको लंगड़ा करने के बाद में जेल भेज दिया जाता है। लगातार इस तरीके की कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन अगर बात करें गोकशी करने वालों की, तो गोकशी करने वाले अपनी इन आदतों से कभी भी बाज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार इस तरीके से कई बार गोकसों को लंगड़ा कर जेल भी भेजा गया, वैसे भी उनको जेल भेजा गया। और अगर बात करें अभी की, तो अभी 2 दिन पहले भी काफी गोवंशों के अवशेष वहां पर मिले थे और इस तरीके के मामले कई बार सामने भी आते रहते हैं। लेकिन गोकस जो है वो अपनी आदतों से बाज आते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि योगी जी लगातार उन पर काफी अंकुश भी लगा चुके हैं। डंडा भी उनका काफी इस समय गोकसों के प्रति काफी टाइट है और जो रक्षक हैं वो भी अपने इस कार्य को कर रहे हैं। लगातार रातों को गोरक्षकों की गाड़ियां भी घूमती है। लेकिन गढ़ क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर नहर की किनारा है और घना जंगल है, तो वहां पर गोकस फायदा उठाकर हमेशा गोकसी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पकड़े जाने पर पुलिस हमेशा उनको लंगड़ा करने के बाद ही जेल भेजती है। जी
जी संजय। और लगातार पुलिस का जैसे कि एक्शन देखा जा रहा है। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुल्तानपुर में जैसे कि पुलिस अब बदमाशों पर सीधे प्रहार यहां पर कर रही है और यहां पर उनके सरेंडर करने का या फिर उन्हें बाद में पकड़ने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। अगर उनकी थोड़ी सी भी यहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर वो अपराध करते हैं ना, तो पुलिस उनके लिए वहां पर मुस्तैद हो जाती है पकड़ने के लिए। तो सुल्तानपुर में अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले अब की स्थिति क्या बनी हुई है अपराधियों की, क्योंकि सुल्तानपुर जो है वो पहले भी काफी अपराधियों का गढ़ माना जाता रहा है। फिलहाल वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है, लोगों को कैसा वहां पर महसूस होता है? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से अगर पूर्व की सरकारों की बात करें तो पूर्व की सरकारों में जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद थे, उसे तोड़ने का काम योगी पुलिस ने किया है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। हालांकि मैं बात करूंगी सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में लगातार ताबड़तोड़ जो है पुलिस की ओर से जो अपराधी है उनके ऊपर दबिश दी जा रही है और उनको जो है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको घायल करके पुलिस जेल भेज रही है। लेकिन जिस तरह से जो पहले की सरकारों में जो आम जनमानस के बीच में जो एक खौफ हुआ करता था कि अपराधी जिस तरह से दिन दहाड़े या जो अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे और उनके ऊपर कोई अभी एक्शन नहीं हो पाता था, तो वर्तमान में यूपी में योगी सरकार की पुलिस उन अपराधियों पर कहर बनकर के टूट पड़ी है। और जिस तरह से लगातार इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर किए जा रहे हैं, उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और आम जनमानस को एक राहत मिली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यदि किसी भी महिला के साथ कोई भी अपराधी कोई दुस्साहस वारदात करने की कोशिश करता है या कोई भी कृत्य करने की कोशिश करता है, तो उसका उसी स्थान पर तत्काल जो है उसको जो है जवाब दिया जाए और जो भी अपराधी है उनको तत्काल उनके ऊपर एक्शन लिया है। ऐसे में अगर बात की जाए सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में कई ऐसे अपराधी जो 1 लाख के इनामिया थे, जो 50,000 के इनामिया थे, उनका जो है पुलिस ने जो है एनकाउंटर किया और उनको जो है क्या कहते हैं गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बात करें जिस तरह से सोमवार को जो है लखीमपुर खीरी पुलिस और पुलिस के ऑपरेशन में जो है मुठभेड़ में जो 1 लाख का इनामिया जो जनपद लखीमपुर खीरी का था तालिब, जिस तरह से पुलिस ने उसको जो है संयुक्त मुठभेड़ मार गिराया है। आपको बता दें कि पुलिस की जो है इसको काफी दिनों से तलाश थी और पुलिस टीम ने जब इस पर जो है घेराबंदी टीम पर इसने आत्महत्या जो है इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और आत्महत्या पुलिस टीम ने इसको जो है क्या कहते हैं जवाबी फायरिंग में जो है इसको गोली मारी और इसको घायल अवस्था में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबुआ ले जाया गया और उसके बाद इसको जो है क्या कहते हैं सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों रेफर किया, जहाँ पे इलाज के दौरान मौत हो गई। तो इस तरह से 1 लाख के इनामिया बदमाश तालिब की मौत हो गई और जिस तरह से उसके ऊपर 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, चाहे वो गौकशी के मामले हो, चाहे वो लूट के मामले हो, चाहे वो गैंगरेप के मामले हो, तो ऐसे अपराधी आज की जो वर्तमान सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें ये साफ मैसेज दे दिया है पुलिस ने कि अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे वो किसी भी लेवल का अपराधी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, अब वो या तो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा। जी रवि। सत्येंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैनपुरी में फिलहाल अपराधियों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जैसे कि एक्शंस देखा जा रहा है और जैसे कि योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि या तो अपराध छोड़ दीजिए या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। और इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश वासियों के रहने की एक सुरक्षित जगह बनाता है, बल्कि जो प्रदेश की एक तरीके से छवि है पूरे देश में, उसको भी इससे सुधार हो रहा है। जी बिल्कुल, 2017 से जो पहले का जो क्राइम स्थिति मैनपुरी में वो चरम सीमा पर थी, लेकिन अब काफी अंकुश लगा है और काफी हद तक लोग सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। दिन दहाड़े जो लूट हो जाती थी, फिरौती हो जाती थी, उन पर सारे अंकुश लग गए, क्योंकि योगी सरकार नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का कोई अपराध उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन जनपद मैनपुरी की अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस तत्परता पर दिखाई दे रही है और अंकुश लगाने में जुटी है। जो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपराधी हैं, उन्हें लंगड़ा के तहत उनको जेल भेज दिया जा रहा है। बहुत से अपराधी सरेंडर भी कर चुके हैं जो जेल के अंदर हैं। लेकिन जनपद मैनपुरी में लोग आम चैन की बंसी बजा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस को ये चुनौती दी थी, उस पर पुलिस ने तत्परता से कई टीम गठित करने के बाद दोनों अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया है। और जो घटना में तमंचा, बाइक और जो नकदी लूटी गई थी वो भी बरामद किया है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इनके जो भी साथी है उनका भी कुंडली खगाने का काम कर रही है। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी उत्तर प्रदेश में या मैनपुरी में अपराध करेंगे वो सीधे जेल में जाएंगे या फिर यमराज के पास पहुंच जाएंगे। जी
जी सत्येंद्र, यहाँ पर मैं संजय से जानना चाहूंगी कि संजय, जैसे जैसे लगातार यूपी में स्थितियां सुधर रही हैं, अपराध की अगर हम खास तौर पर बात करें, अपराधी वहां पर लगातार पकड़े जा रहे हैं, अपराध की स्थिति कम हो जा रही है, इससे नहीं सिर्फ अपराध बल्कि लोगों में एक सुरक्षा का माहौल भी बनता है। लोग जो है वो अपने घर के बच्चों को, अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए भेजते हैं। निवेश के भी कई जो रास्ते हैं वो ऐसे यूपी में खुल रहे हैं, क्योंकि जो निवेशक हैं वो एक सुरक्षित माहौल देखते हुए, एक पढ़ा लिखा माहौल देखते हुए, इन सब चीजों में भी काफी असर यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक अपराध पर नियंत्रण लगाने को देखते हुए। जी, अगर बात करें पहले अपराध को देखते हुए तो हापुड़ की बात करें या उत्तर प्रदेश की पूरे की बात करें तो कोई भी निवेश करने के लिए इन क्षेत्रों के अंदर तो तैयार नहीं होता था। चाहे फैक्ट्रियों की बात हो या कारखाने लगाने की बात हो, किसी भी तरीके के निवेश की बात हो, तो कोई भी इस तरीके का निवेश करने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई है और योगी जी की सरकार में यहाँ पर निवेशक भी बढ़े हैं। और अगर बात करें सुरक्षा की तो पहले महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कोई भी सुरक्षित नहीं होते थे। कई बार किडनैपिंग भी होती थी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी भी होती थी और पुरुषों के साथ लूट वगैरह भी होती थी। अब की अगर बात करें तो देर रात महिला भी अपने घर से बाहर, अगर कहीं बाहर जॉब वगैरह से भी आ रही है तो देर रात में भी वो अपने घर पर सुरक्षित में संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जैसे कि एक्शन देखा जा रहा है, उससे नहीं सिर्फ अपराध की श्रेणी में देखा जाए तो वहां पर फायदा हो रहा है, बल्कि लोगों को भी तमाम चीजों में फायदा हो रहा है, भले वे रोजगार की स्थिति हो, महिलाओं का सुरक्षित घर से बाहर निकलने के लिए हो। और अगर सुरक्षित महसूस यहाँ पर लोग करते हैं तो वो अपने उन कामों को बखूबी कर पाते हैं जिनको वो अपराध के डर से पहले नहीं कर पा रहे थे। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस जो है अपराधियों पे जो कहर बरपा रही है और अपराधियों को जो जेल के पीछे भेज रही है, उससे निश्चित रूप से आम जनमानस को भी राहत मिली है। जो खासकर मैं अगर बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं में एक सुरक्षा को लेकर जो पहले चिंता रहती थी, वो क्या कहते हैं, बाजार निकलने में या खरीदारी करने में या किसी भी व्यापार को करने में थोड़ा संकोच करती थी, या थोड़ा सा देर शाम को जो घर से निकलने में संकोच महसूस करती थी। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं खासकर अगर बात करते हैं तो महिलाओं में काफी राहत है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश में व्यापार की बात करूं, निवेश की बात करूं, तो अन्य राज्यों से जो लोग हैं आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करते हुए वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। यहाँ के व्यापार जो है, अपने उत्तर प्रदेश में व्यापार को भी बढ़ावा मिला है और साथ ही जिस तरह से आम जनमानस में एक राहत है, अब एक सुरक्षा महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चूंकि जिस तरह से अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, पुलिस जो योगी जो पुलिस है वो उन अपराधियों पर कहर बनकर जो टूटी है, जिस तरह से जो तमाम जो एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर हुए हैं उससे अपराधियों में एक दहशत व्याप्त हुई है। और जिस तरह से लगातार जो अपराधियों पर जो है लगातार जो एक्शन योगी पुलिस की जो टीम है वो एक्शन कर रही है, उस तरह से आम जनमानस को काफी राहत मिली है। जी रवि, और लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो प्रगति की राह पर भी इसकी वजह से आगे बढ़ पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग जगह से और इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आए तो पैंट उसकी गीली हो गई। ये वही सरकार है, पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है।